नमस्कार। आप सबका इस भगवत प्राच्य यूट्यूब पर मैं सुरेंद्र चौबे स्वागत करता हूं। अभी हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बाल कांड का दो सर्गों अध्यायों के रूप में श्रवण कर रहे हैं। पूर्व में हमने ये सुन लिया कि महाराज दशरथ का अश्वमेध यज्ञ ऋष्यशृंग ऋषि द्वारा और वशिष्ठ जी द्वारा संपन्न हो गया है और आगे फिर से महाराज दशरथ ने उन्हें प्रणाम करके और फिर से पुनः पुत्र प्राप्ति कराने वाले कर्म का अनुष्ठान करने के लिए प्रेरित किया था। तो आगे आज हम 15वां और 16वां सर्ग अध्याय का श्रवण करेंगे। तो ध्यान देकर आप सुनिए। महात्मा ऋष्यशृंग बड़े मेधावी और वेदों के ज्ञाता थे। उन्होंने थोड़ी देर तक ध्यान लगाकर अपने भावी कर्तव्य का निश्चय किया और फिर ध्यान से विरक्त हुए राजा से इस प्रकार बोले कि हे महाराज, हे राजन, मैं आपको पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए अथर्ववेद के मंत्रों से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ करूंगा। वेदोक्त विधि के अनुसार अनुष्ठान करने पर वह यज्ञ अवश्य सफल होगा। फिर उन्होंने राजा को पुत्रेष्टि यज्ञ के बारे में बताया कि मैं पुत्रेष्टि यज्ञ करूंगा अथर्ववेद के मंत्रों से, जिससे आपको अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। यह कहकर उन तेजस्वी ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ प्रारंभ किया और श्रोत विधि के अनुसार अग्नि में आहुति डाली। और जब अग्नि में आहुति डाली तब देवता, सिद्ध, गंधर्व, महर्षिगण विधि के अनुसार अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए उस यज्ञ में एकत्र हुए। उस यज्ञ सभा में क्रमशः एकत्र होकर सब देवता लोककर्ता ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले। तो सभी देवता वहाँ अपना अपना भाग लेने आए हैं यज्ञ में। जो सभी वहाँ सूक्ष्म रूप से आए हैं, वहाँ पे जो दूसरे लोगों को दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन सब वहाँ देवता आए हैं। और वे ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले, भगवान, रावण नामक राक्षस आपका कृपा प्रसाद पाकर अपने बल से हम सब लोगों को बड़ा कष्ट दे रहा है। हमें इतनी शक्ति नहीं है कि अपने पराक्रम से उसको दबा सके। प्रभु, आपने प्रसन्न होकर उसे वर दे दिया है। तब से हम लोग उस वर का सदा समादर करते हुए उसके सारे अपराधों को सहते चले आ रहे हैं। उसने तीनों लोकों के प्राणियों का नाको दम कर रखा है। वह दुष्टात्मा जिनको कुछ भी ऊंची स्थिति में देखता है उन्हीं के साथ द्वेष करने लगता है। देवराज इंद्र को परास्त करने की अभिलाषा वह रखता है। वह जिसको भी अपने से ऊपर देखता है, रावण उन सबको गिराने में विश्वास करता है और वह इंद्र को भी स्वर्ग से हटाना चाहता है, उनसे ईर्ष्या करता है। आपके वरदान से मोहित होकर वह इतना उद्दंड हो गया है कि ऋषियों, यक्षों, गंधर्वों, असुरों तथा ब्राह्मणों को पीड़ा देता है और उनका अपमान करता फिरता है। सूर्य उसको ताप तक नहीं पहुंचा सकते हैं, वायु उसके पास जोर से नहीं चलती है और जिसकी उत्ताल तरंगे सदा ऊपर नीचे होती रहती है, वह समुद्र भी रावण को देखकर भय के मारे स्तब्ध सा हो जाता है, उसमें कंपन नहीं होता है। वह राक्षस देखने में भी बड़ा भयंकर है, उससे हमें महान भय प्राप्त हो रहा है। अतः भगवान, उसके वध के लिए आपको कोई न कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। समस्त देवताओं के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी कुछ सोचकर बोले, देवताओं, लो, उस दुरात्मा के वध का उपाय मेरी समझ में आ गया है। उसने वर मांगते समय ये बात कही थी कि मैं गंधर्व, यक्ष, देवता तथा राक्षसों के हाथ से न मारा जाऊं। मैंने भी तथास्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मनुष्यों को तो वह तुच्छ समझता था, इसीलिए उनके प्रति अवहेलना होने के कारण उनसे अवध्य होने का वरदान नहीं मांगा रावण ने। इसीलिए अब मनुष्य के हाथ से ही उसका वध होगा। मनुष्य के सिवा दूसरा कोई उसकी मृत्यु का कारण नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने ये देवताओं को यहाँ उपाय बताया कि वह मनुष्य के हाथ से ही मरेगा। ब्रह्मा जी की कही हुई ये प्रिय बात सुनकर उस समय समस्त देवता और महर्षि बड़े प्रसन्न हुए। इसी समय महान तेजस्वी जगतपति भगवान विष्णु भी मेघ के ऊपर स्थित हुए सूर्य की भांति गरुड़ पर सवार होकर वहां आ पहुंचे। उनके शरीर पर पीताम्बर और हाथों में शंख, चक्र, गदा आदि सभी आयुध शोभा पा रहे थे। उनकी दोनों भुजाओं में तपाए हुए सुवर्ण के केयूर प्रकाशित हो रहे थे। उस समय संपूर्ण देवताओं ने उनकी वंदना की और वे ब्रह्मा जी से मिलकर सावधानी के साथ सभा में विराजमान हो गए। तब समस्त देवताओं ने विनीत भाव से उनकी स्तुति करके उनसे कहा, सर्वव्यापी परमेश्वर, हम तीनों लोगों के हित की कामना से आपके ऊपर एक महान कार्य का भार दे रहे हैं। प्रभु, अयोध्या के राजा दशरथ धर्मज्ञ, उदार तथा महर्षियों के समान तेजस्वी है। उनके 3 रानियां जो ह्री, श्री और कीर्ति, इन तीनों देवियों के समान है। विष्णुदेव, आप अपने 4 स्वरूप बनाकर राजा की उन तीनों रानियों के गर्भ से पुत्र रूप में उत्पन्न
होइए, अवतार ग्रहण कीजिए। इस प्रकार मनुष्य रूप में प्रकट होकर आप संसार के लिए प्रबल कंटक रूप रावण को, जो देवताओं के लिए अवध्य है, समर भूमि में मार डालिए। वह मूर्ख राक्षस अपने बढ़े हुए पराक्रम से देवता, गंधर्व, सिद्ध तथा श्रेष्ठ महर्षियों को बहुत कष्ट दे रहा है। उस रौद्र निशाचर ने ऋषियों को तथा नंदन वन में कीड़ा करने वाले गंधर्वों और अप्सराओं को भी स्वर्ग से भूमि पर गिरा दिया है। इसलिए मुनियों सहित हम सब सिद्ध, गंधर्व, यक्ष तथा देवता उसके वध के लिए आपकी शरण में आए हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले देव आप ही हम सब लोगों की परम गति है। अतः इन देवद्रोहियों का वध करने के लिए आप मनुष्य लोक में अवतार लेने का निश्चय कीजिए। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वलोक वंदित देव प्रवर देवादिदेव भगवान विष्णु ने वहां एकत्र हुए उन समस्त ब्रह्म आदि धर्मपरायण देवताओं से कहा, देवगण, तुम्हारा कल्याण हो, तुम भय को त्याग दो। मैं तुम्हारा हित करने के लिए रावण को पुत्र, पौत्र, अमात्य, मंत्री और बंधु बांधवों सहित युद्ध में मार डालूंगा। देवताओं तथा ऋषियों को भय देने वाले उस क्रूर दुर्धर्ष राक्षस का नाश करके मैं 11,000 वर्षों तक पृथ्वी का पालन करता हुआ मनुष्य लोक में निवास करूंगा। देवताओं को ऐसा वर देकर महान मनस्वी भगवान विष्णु ने मनुष्य लोक में पहले अपनी जन्मभूमि के संबंध में विचार किया। उसके बाद कमल नयन श्री हरि ने अपने को 4 स्वरूपों में प्रकट करके राजा दशरथ को पिता बनाने का निश्चय किया। तब देवता, ऋषि, गंधर्व, रुद्र तथा अप्सराओं ने दिव्य स्तुति के द्वारा भगवान मधुसूदन का स्तवन किया। वे कहने लगे, प्रभु, रावण बड़ा उद्दंड है, उसका तेज अत्यंत उग्र और घमंड बहुत बड़ा चढ़ा है। वह देवराज इंद्र से सदा द्वेष रखता है, तीनों लोगों को रुलाता है और साधुओं और तपस्वी जनों के लिए तो वह बहुत बड़ा कंटक है। अतः तापस को भय देने वाले उस भयानक राक्षस की आप जड़ उखाड़ डालिए। उपेंद्र, सारे जगत को रुलाने वाले उस उग्र पराक्रमी रावण को सेना और बंधु बांधवों सहित नष्ट करके अपनी स्वाभाविक निश्चिंतता के साथ अपने ही द्वारा सुरक्षित उस चिरंतन वैकुंठ धाम में आ जाइए, जिससे राग, द्वेष आदि दोषों का कलुष कभी छू नहीं पाता है। इस प्रकार इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे पंचदशः सर्ग। इस प्रकार यहाँ पे 15वां अध्याय समाप्त हुआ, सर्ग समाप्त हुआ। अब हम आगे 16वें सर्ग अध्याय का श्रवण करेंगे। तदनंतर उन श्रेष्ठ देवताओं द्वारा इस प्रकार रावण वध के लिए नियुक्त होने पर सर्वव्यापी नारायण ने रावण वध के उपाय को जानते हुए भी देवताओं से ये मधुर वचन कहा, देवगण, राक्षस राज रावण के वध के लिए कौन सा उपाय है जिसका आश्रय लेकर मैं महर्षियों के लिए कंटक रूप उन निशाचर का वध करूं। उनके इस तरह पूछने पर सब देवता उन अविनाशी भगवान विष्णु से बोले, प्रभु, आप मनुष्य का रूप धारण करके युद्ध में रावण को मार डालिए। उस शत्रुदमन निशाचर ने दीर्घ काल तक तीव्र तपस्या की थी, जिससे सब लोगों के पूर्वज लोक सृष्टा ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न हुए थे। उस पर संतुष्ट हुए ब्रह्मा जी ने उस राक्षस को यह वर दिया कि तुम्हें नाना प्रकार के प्राणियों में से मनुष्य से सिवा और किसी से भय नहीं है। पूर्व काल में वरदान लेते समय उस राक्षस ने मनुष्य को दुर्बल समझकर उनकी अवहेलना कर दी थी। इस प्रकार पितामह से मिले उस वरदान के कारण उसका घमंड बढ़ गया है। शत्रुओं को संताप देने वाले देव वह तीनों लोगों को पीड़ा देता और स्त्रियों का भी अपहरण कर लेता, अतः उसका वध मनुष्य के हाथ से ही निश्चित हुआ है। पूर्व में ये बात बताइए, फिर भी भगवान नारायण एक बार फिर से देवता से पूछ रहे हैं। तो देवता वो जो ब्रह्मा जी वाली बात है वो भगवान नारायण को बता रहे हैं, जो पहले से भगवान नारायण जानते, फिर भी भगवान नारायण ने पूछा तो ब्रह्मा जी वाली बात देवता ने उनको बताई है। और आगे कह रहे हैं, समस्त जीवात्माओं को वश में रखने वाले भगवान विष्णु ने देवताओं की ये बात सुनकर अवतार काल में राजा दशरथ को ही पिता बनाने की इच्छा की। उसी समय शत्रुसूदन महातेजस्वी नरेश पुत्रहीन होने के कारण पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पुत्रेष्ट यज्ञ कर रहे थे। उन्हें पिता बनाने का निश्चय करके भगवान विष्णु पितामह की अनुमति ले देवता और महर्षियों से पूजित तो वहां से अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात पुत्रेष्ट यज्ञ करते हुए राजा दशरथ के यज्ञ में अग्निकुंड से एक विशालकाय पुरुष प्रकट हुआ। उसके शरीर में इतना प्रकाश था जिसकी तुलना कहीं नहीं थी। उसका बल पराक्रम महान था। उसकी अंग कांति काले रंग की थी। उसने अपने शरीर पर लाल वस्त्र धारण कर रखा था। उसका मुख ही लाल ही था। उसकी वाणी से दुदुम्बी के समान गंभीर ध्वनि प्रकट होती थी।
और उसके रोम, दाढ़ी, मूछ और बड़े बड़े केश चिकने और सिंह के समान थे। वह शुभ लक्षणों से संपन्न, दिव्य आभूषणों से विभूषित, शैल शिखर के समान ऊंचा और गर्वीले सिंह के समान चलने वाला था। उसकी आकृति सूर्य के समान तेजोमयी थी। वह प्रज्वलित अग्नि की लपटों के समान देदीप्यमान हो रहा था। उसके हाथ में तपाए हुए जाम्बूनद नामक सुवर्ण की बनी हुई परात थी, जो चांदी के ढक्कन से ढकी हुई थी। वह परात थाली बहुत बड़ी थी और दिव्य खीर से भरी हुई थी। उसे उस पुरुष ने स्वयं अपने दोनों भुजाओं पर इस तरह उठा रखा था मानो कोई रसिक अपनी प्रियतमा पत्नी को अंक में लिए हुए हो। वह अद्भुत परात मायामयी सी जान पड़ती थी। उसने राजा दशरथ की ओर देखकर कहा, नरेश्वर, मुझे प्रजापति लोक का पुरुष जानो। मैं प्रजापति की ही आज्ञा से यहाँ आया हूँ। तब राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर उससे कहा, भगवान, मैं आपका स्वागत करता हूँ। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। फिर उस प्रजापत्य पुरुष ने पुनः यह बात कही, राजन, तुम देवताओं की आराधना करते हो, इसीलिए तुम्हें आज ये वस्तु प्राप्त हुई है। नृपश्रेष्ठ, यह देवताओं की बनाई हुई खीर है जो संतान की प्राप्ति कराने वाली है। तुम इसे ग्रहण करो, यह धन और आरोग्य की भी वृद्धि करने वाली है। राजन, ये खीर अपनी योग्य पत्नियों को दो और कहो, तुम लोग इसे खाओ। ऐसा करने पे उनके गर्भ से आपको अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी, जिनके लिए तुम यह यज्ञ कर रहे हो। राजा ने प्रसन्नतापूर्वक बहुत अच्छा कहकर उस दिव्य पुरुष की दी हुई देवान से परिपूर्ण सोने की थाली को लेकर उसे अपने मस्तक पर धारण किया। इससे यह पता चलता है कि उन्होंने उसका आदर किया। फिर उस अद्भुत एवं प्रिय दर्शन पुरुष को प्रणाम करके बड़े आनंद के साथ उसकी परिक्रमा की और इस प्रकार देवताओं की बनाई हुई इस खीर को पाकर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए। किस प्रकार प्रसन्न हुए? जिस प्रकार गरीब को, निर्धन को धन मिल जाता है तो वह कितना प्रसन्न होता है, उसी प्रकार राजा दशरथ प्रसन्न हुए। इसके बाद वह परम तेजस्वी अद्भुत पुरुष अपना वह काम पूरा करके वहीं अंतर्धान हो गया और वह पुरुष वहां से गायब हो गया, अंतर्धान हो गया। उस समय राजा के अंतःपुर की स्त्रियां हर्षोल्लास से बढ़ी हुई कांतिमय किरणों से प्रकाशित हो ठीक उसी तरह शोभा पाने लगी जैसे शरत काल के नयनाभिराम चंद्रमा की रम्य रश्मियों से उद्भासित होने वाला आकाश सुशोभित होता है। जिस प्रकार शरत ऋतु में जब शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा उगता है तो आकाश जिस प्रकार दीप्यमान हो जाता है, उसी प्रकार उस समय अंतपुर की स्त्रियां हर्षोल्लास से वैसी लग रही थी। राजा दशरथ वह खीर लेकर अंतःपुर में गए और कौशल्या से बोले, देवी, यह अपने लिए पुत्र प्राप्ति कराने वाली खीर ग्रहण करो। और ऐसा कहकर नरेश ने उस समय उस खीर का आधा भाग महारानी कौशल्या को दे दिया और फिर बचे हुए आधे का आधा भाग रानी सुमित्रा को दे दिया। मतलब एक खीर का आधा भाग कौशल्या जी को दे दिया, फिर आधी खीर बची थी उसका आधा भाग मतलब 1/4 रानी कौशल्या को दे दिया, रानी सुमित्रा को दे दिया। और उन दोनों को देने के बाद जितनी खीर बची थी उसका आधा भाग उन्होंने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से कैकेयी को दे दिया। मतलब जो आधा भाग बचा था एक रानी कौशल्या को दे दिया, फिर जो आधा बचा था आधा का आधा भाग उन्होंने सुमित्रा जी को दे दिया। इसका मतलब पीछे कितना बचा? 1/4 बचा, 1/4 भाग बचा था, उसका भी आधा भाग उन्होंने कैकेयी जी को दिया था। और फिर भी पीछे उसका 12.5% बच गया था। वह खीर महान दशरथ जी ने फिर से सोचा और वह सोच के उन्होंने वह सुमित्रा को खीर दे दी। इस प्रकार उन्होंने वह खीर अपनी सभी रानियों में बांट दी। महाराज की उन सभी साध्वी रानियों ने उनके हाथ से वह खीर पाकर अपना सम्मान समझा और उनके चित्त में अत्यंत हर्षोल्लास छा गया। उस उत्तम खीर को खाकर महाराज को उन तीनों साध्वी महारानियों ने शीघ्र ही पृथक पृथक गर्भ धारण किया और उनके वे गर्भ अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी थे। तदनंतर अपनी उन रानियों को गर्भवती देख राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने समझा मेरा मनोरथ सफल हो गया। जैसे स्वर्ग में इंद्र, सिद्ध तथा ऋषियों से पूजित तो श्री हरि प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार भूतल में देवेंद्र, सिद्ध तथा महर्षियों से सम्मानित हुए राजा दशरथ संतुष्ट हुए। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य बालकांडे 16 सर्ग। इस प्रकार ये 16वां अध्याय भी यहाँ पे पूर्ण हुआ। अब हम अगले वीडियो में 17वें और 18वें अध्याय का श्रवण करेंगे। आप वह वीडियो सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें और पास में एक बेल आइकन आपको एक छोटी सी घंटी का निशान दिखाई दे रहा होगा, उसे भी दबाएं
दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरे नए वीडियो के आने का। श्री राम जय जय राम।